वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए PSL के नवे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान। उनसे इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लाहौर कलंदर का तीसरा मैच था आज और 2 फतुहात हासिल कर लिया उन्होंने। कितने कन्विंस्ड हैं अब्दुर्रहमान आप इस जीत से? बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन सबसे आज क्रिकेट देखने का मज़ा आया लाहौर कलंदर की वजह से। एक मैच्योर टीम लग रही थी कि जो एक दूसरे के लिए मेहनत करना चाहते हैं, ग्राउंड के अंदर लड़ना जानते हैं। ये यंगस्टर भी थे, जो सीनियर प्लेयर्स भी थे, सब एक एनर्जेटिक थे, जिसकी वजह से ये गेम उन्होंने ग्रैब की। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, उनकी मिसफील्डिंग भी आज बहुत ऐसी लग रही थी कि लाहौर कलंदर बॉल पकड़ने नहीं चाहता। 2-3 ऐसे कैच उन्होंने बड़े इजी कैच गिराए हैं। इस पे फील्डिंग पे हमने बात करनी है डिटेल में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फंबल्स हुए। मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी, लेकिन पहले अच्छे पॉइंट से बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक की, फ़खर जमान की, जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी लगी और कितना ज़बरदस्त स्टार्ट मिला लाहौर कलंदर्स को वहाँ से। बिल्कुल, लाहौर कलंदर का आज बेसिकली टेस्ट था, बिकॉज हम जो बात कर रहे थे कि लाहौर की जो बैटिंग है वो फ़खर जमान एक मेन पिलर है। उसके बाद उसके जो आगे पीछे लड़के हैं वो आई डोंट नो वो कितना इफेक्टिव होंगे, लेकिन आज नज़र आया अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह हेल्प किया है फ़खर जमान को और अपने भी इनिंग को उन्होंने बिल्डअप किया। एक बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। 10 ओवर में 98 रन 94 रन के करीब उन्होंने स्कोर किए। तो आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट था। बट अगेन लाहौर 29 रन के मार्जिन से जीतना आजकल इस फॉर्मेट में बड़ी बात होती है। वो जो हम बात करते हैं उनकी बॉलिंग इतनी कन्विंसिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है कि उन्होंने आज फाइनली वो डिफेंड किया। जो हम टॉस पे रिलाई करते थे, अच्छी बॉलिंग। अब ऑल दो फील्डिंग में बहुत फंबल हुए, कैचेस ड्रॉप हुए, बट अगेन एक अच्छी बॉलिंग जो होती है वो अच्छी बॉलिंग होती है और आपको ऐसे टारगेट जो है वो डिफेंड करने चाहिए और उन्होंने डिफेंड किया। अभी भी मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि लाहौर जो स्कोर करना चाहिए था लाहौर वो स्कोर कर नहीं पाई। हालांकि टारगेट विनेबल था। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आज बैटिंग किया। जज़ई भी खेले, कामरान भी खेले, उन्होंने अपना पूरा टॉप ऑर्डर उड़ा के बिल्कुल हैदर अली भी डाउन दी ऑर्डर आए। तो पूरा का पूरा उन्होंने, हम जो डिस्कस भी कर रहे थे दोपहर में, उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। यानी फुल स्ट्रेंथ बैटिंग थी उनकी, इसके बावजूद भी वो अचीव नहीं कर पाए। हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स बॉलिंग, बिकॉज लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है आई थिंक वो आउट क्लास है। दुनिया में किसी ऐसी टीम की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। आज जो हफीज़ ने रोल प्ले किया राशिद खान के साथ मिलकर, राशिद खान कुछ 275 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। उनकी वो छोटी सी जो इनिंग थी कितनी मीनिंगफुल थी लाहौर कलंदर्स के लिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात, सीनियर प्लेयर ऐसा परफॉर्म करे कि जब टीम की ज़रूरत होती है। एक टाइम होता है कि जब आप अपने लिए कुछ रन बनाते हैं, कुछ रन होते हैं कि जो 20 रन भी हो लेकिन टीम के लिए कितने फ़ायदेमंद है। वो देखे कि आखिरी डेथ ओवर में जब ऐसा प्लेयर आपके पास होगा, उसके साथ राशिद, उसने तो आउटस्टैंडिंग, दोनों प्लेयर्स 20-22 बॉलों पे 50 रन की पार्टनरशिप जो मिल जाती है कि 120 या 130 ऑन द बोर्ड हो और आपके 2-3 ओवर में 50 रन बन जाए तो देखिए 180 तक चला जाता है। एट टाइम्स 15-16 ओवर पे लग नहीं रहा था कि 199 तक जाएंगे। जो रन रेट चल रहा था लग रहा था कि 170-175 बड़ी मुश्किल से करेंगे। लेकिन ये है कि आज जो अच्छी चीज़ थी वो अब्दुल्ला शफीक ने आज थोड़ा ऐसा खेला है कि लग रहा है कि उसमें मैच्योरिटी आ रही है, लग रहा है कि उसकी अच्छा वो अपने आप को तैयार कर रहा है प्रैक्टिस में, उस पर अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आज उसने बड़ी खूबसूरत शॉट्स खेले। एग्जैक्टली, उसने अगेंस्ट फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों के अगेंस्ट अच्छे शॉट्स खेले जो मजा आया। थोड़ा मैं चाहूंगी आप डिटेल एनालिसिस कर दें जो आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तो कामरान गुलाम भी खेले, सिर्फ डेविड वीज़े ही नहीं कर पाए। देखिए, जो कामरान गुलाम जब फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो आपने देखा एकदम से ब्रेक लग गया था रन को। 15-16 ओवर में 100 कुछ 35 के करीब रन थे। तो रन बने राशिद खान के आने के बाद। राशिद ने जो 3 छक्के मारे हैं, छक्का तो वो ऐसे मजाक समझते हैं मारना। मेरे ख्याल में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जब कामरान गुलाम आया था ना वहाँ हफीज़ अगर आते ना तो थोड़ा गेम डिफरेंट होता, क्योंकि हफीज़ 3-4 ओवर गुजर गए थे तब और कामरान गुलाम बीच में थोड़ा ना सिंगल्स काफी टाइम दे रहे थे, बाउंड्रीज नहीं मिली, तो वो एक गैप था। लेकिन अगर वो उस मौके पे हफीज आते तो ये 225-30 रन बन सकते हैं। इजीली बनते और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह का स्टार्ट मिलता है। जब आप 10 ओवर में 94 रन स्कोर करते हैं तो आपका टारगेट एग्जैक्टली ये होता है कि आप 220 रन को टच करना चाहिए आपको। लेकिन देखिए, लाहौर का एक जो फ्लॉ नज़र आया है, मैं उनसे उनके जो विक्ट्री है उसको हम टेक अवे नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर अभी और गेम्स भी बाकी हैं। कामरान गुलाम, हफीज़ की बात करें, डेविड वीज़ा की बात करें और जो मिडिल ऑर्डर है वो सारे एक ही तरह के बैट्समैन हैं। जब तक राशिद खान आके उसने एकदम आके फायरवर्क नहीं किया, तो ये एक आई थिंक मुझे लगता है ये फ्लॉ है। जैसे टिम डेविड ऑल्दो मुल्तान ले गया उनसे, वी कैन नॉट ब्लेम लाहौर, क्योंकि पहली बारी में वाइल्ड कार्ड की एंट्री मार के वो ले गए। तो मिडिल ऑर्डर में टिम डेविड जैसा बैट्समैन मिस करा। डेविड वीज़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, लेकिन
डेविड वीज़ा भी एग्जैक्टली अपनी जिस तरह के वो फ्लो में आ रहे हैं, आपको यंग प्लेयर चाहिए। जैसे हर टीम के पास इस स्लॉट के लिए किसी पर टिम डेविड है, किसी के पास आसिफ अली है, किसी के पास आजम खान है। आजम खान को अब ज़ाहिर आप कहेंगे रन तो कर रही है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास वो एक रोल तो है। तो यहाँ पे डेविड वीज़ा है इनके पास, और कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं। बाकी ऊपर जितने भी 3 नंबर हैं, हफीज़ की बात करें, कामरान गुलाम की बात करें, सब एक ही तरह के बैट्समैन हैं जो टाइम लेके अपने आप को फ्लरिश करते हैं। लेकिन T20 फॉर्मेट जब आप डेथ ओवर की बात करते हैं, वहाँ पे आपको राशिद खान ने जो आज एक पार्ट प्ले किया है, जो कैमियो प्ले किया है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी एवरी टीम नीड्स। के जो नीचे जो ग्रोइंग जो डेथ ओवर्स है, वहाँ पर अगर आप नहीं स्कोर करते, जो लास्ट के 4 ओवर होते हैं, तो आप आज वही किया तो आपके पास एक सेफ टारगेट आपके सामने खड़ा हुआ। अदरवाइज आई थिंक ये रोज़ रोज़ इस तरह नहीं चलेगा, आपको मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है जी, डिस्कशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। बात कर रहे थे हम उस मैच की जो आज खेला गया पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने जो है पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, बैटिंग की तो हमने बात कर ली है डेप्थ में, हम बॉलिंग की बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की। आज शाहीन में वो चीज़ नज़र आई जो हम मिस कर रहे थे पिछले 2 मैचेस में, कि वो हमेशा पहले ओवर में एक विकेट लेते हैं, और आज ऐसा ही हुआ और बड़ी अहम विकेट थी वो जज़ई की। बिल्कुल, जो मैंने शुरू में बात की ना कि पेशावर आज अपने पूरे जोखम के साथ खेला है। टॉप ऑर्डर जो है, आई थिंक ये बेस्ट उनका टॉप ऑर्डर बनता है जज़ई और कामरान के साथ। लेकिन देखिए बात वही है, जब आप इतने हैवी ओपनर के साथ आते हैं तो दूसरी टीम भी आप पे तैयारी करके आती है। तो जज़ई को जिस तरीके से शाहीन ने आज आउट किया, आउटस्टैंडिंग, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार इतना कमाल का वो यॉर्कर मारा उन्होंने। ये हम स्क्रीन पे समरी भी दिखा रहे हैं, मैच समरी है हमारे पास। आई थिंक फ़खर ज़मान वंस अगेन उन पे जो एक कहते हैं ना एक अच्छा खासा अच्छा टाइम चल रहा है उन पे, उनका कॉन्टीन्यूसली तीसरा गेम है और वो आई थिंक मैन ऑफ द मैच आज भी उनको मिला है। और उसके बाद ज़मान को मिला है, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ द प्लेयर जो है वो आई थिंक फ़खर ज़मान है। अब्दुल्ला शफीक का भी कंट्रीब्यूशन जो हम बात कर रहे थे कि लड़के लाहौर कलंदर में ऊपर से जो है सिर्फ फ़खर ज़मान रन कर रहा है, नीचे जो है लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने भी आज स्टेप अप किया। तो ज़मान की जो आप बात कर रही हैं, ज़मान उनका जो बॉलिंग है, उनका इमर्जिंग प्लेयर है जो काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट हर टीम ये चाह रही थी कि हम ज़मान को पिक करें ड्राफ्ट में, बट लाहौर ने उसको पिक किया। ज़मान की थोड़ा सा आपको बताता था ना, ज़मान की जो हिस्ट्री है, वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक है, कश्मीर में वो रहते हैं, एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, और वो मुल्तान सुल्तान के पास सबसे पहले 2018 में आए थे। उनको एक एग्जीबिशन मैच खिलाया गया था, वसीम अकरम कप्तान थे उनके। तो उसके बाद लेटर ऑन इनको अंडर 17 खिलाया गया, अब वो आई थिंक 20 साल के वो भी हैं। तो उनको फाइनली जो है लाहौर कलंदर ने उनको पिक किया है। तो आई थिंक फाइनली उनकी भी सुनी गई। एक सिस्टम में लड़का आता है, उनका एक्शन जो है मिलेंगा की तरह का एक्शन है, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हर टीम को। ये तो हमने बात कर ली लाहौर कलंदर्स की, उनकी बॉलिंग की भी बात कर ली। हारिस रऊफ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आज लास्ट ओवर जो थे उनके, जो उनसे रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, आज उस तरह से उन्होंने बॉल मज़ा किया। आया उसकी बॉलिंग देखने का। उसने आज अपनी पेस जनरेट की है प्रॉपर, और यॉर्कर्स बड़े अच्छे मौके पे ऐसे जगह पे मारे कि आप इजी नहीं था उसको खेलना। एक आधी हिट लगी भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हटा। फोकस उसका एक ही था कि मैंने अच्छा यॉर्कर मारा, और वो उसमें कामयाब भी था। आज उसने 150 जो बॉल्स किए, वो मेरा ख्याल है कि 8-10 बॉल है, मे बी से ज़्यादा, कि जो 150 की पेस पे। तो इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो वो उसमें भूख लग रही थी कि कितने दिन से मेरी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही सामने, तो वो लाना चाह रहा था अपनी। उसने एनर्जी भी दिखाई है, फील्डिंग में भी आउटस्टैंडिंग था। आज उसने एक अच्छा कैच पकड़ा है, तो इससे पता चलता है कि आप टीम के लिए कितना काम जानते हैं। और यंगस्टर का ऐसे परफॉर्म करना जैसे ज़मान ने किया, ये आने वाले जितने भी यंगस्टर हैं, ये जितनी भी वो पिकिंग ऐसे होती है, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे ये पिक हुआ है और बहुत सारे प्लेयर शौक आएगा और बहुत सारे इन इलाकों से आएंगे, तो फिर आपको ऐसे सितारे मिलते रहेंगे कि जो PSL के लिए भी और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पाकिस्तान टीम के लिए आपको नए यंग फिट प्लेयर मिलते रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक, इस जीत से शाहीन का जो कॉन्फिडेंस है वो कितना ऊपर जाएगा? क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा लग रहा था कि शायद वो पिछले मैच में कैप्टनसी की वजह से शायद वो पिछले 2 मैचेस में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा, ये जो T20 फॉर्मेट है, इसमें कप्तानी कोई इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं, बिकॉज यहाँ पे गेम ऑलमोस्ट हर जो ओवर है, हर जो 6 ओवर का स्पेल है, 12 ओवर का स्पेल आप कह लें, या 15 ओवर के बाद, हर चीज़ स्ट्रेटेजाइज हुई होती है पहले से। कप्तान यहाँ पे बेसिकली अगर कोई चीज़ गलत होती है फील्ड में, अगर कुछ रन ऊपर नीचे होते हैं, तो वहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करता है। आपने अक्सर देखा होगा इन तीनों मैचेस में डेविड वीज़ा जो हैं वो उनको कुछ जगह पे उनको असिस्ट करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बीबीआई की कप्तानी भी कर चुके हैं,
लाहौर के साथ काफ़ी अरसे से उनका ताल्लुक भी है, तो उनको पूरी साइकी का पता है प्लेयर का। तो डेविड वीज़ा वहाँ पे हैं जो उसको गाइड करते जा रहे हैं हर चीज़ में। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उनका पहला सीज़न है तो वो इस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं। सबको पता है कि उसका पहला सीज़न है तो उसकी एक्सपेक्टेशन लोगों से कम होती है कि शाहीन आएगा तो ये कर देगा वो कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये आप अगर कुछ सोचते हैं इस बारे में थोड़ा अनफेयर है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, जो यंग लड़के हैं जो कप्तानी कर रहे हैं इनको आप सपोर्ट करते हो। डेविड वीज़ा कर रहा है, मोहम्मद हफीज डेफिनेटली अपनी इनपुट देता होगा। फ़खर ज़मान जो है, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। फ़खर ज़मान और शाहीन अफरीदी दोनों जब से PSL कलंदर से ये खेल रहे हैं दोनों एक साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। गिरे होते हैं तो मैंने इवन शाहीन से भी अक्सर जब बात होती है तो उनसे जब पूछते हैं कि जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप किसके पास जाते हो, तो फ़खर ज़मान का वो अक्सर करते हैं कि वो बंदा जो है मुझे बैकअप करता है, वो मेरी साइकी को समझता है और मुझे उसका सजेशन भी देता है। तो आई थिंक शाहीन को सब लड़के सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है कि उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जा रहा है, और कप्तान की जब तक रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी आई थिंक वो एक प्रॉब्लम होगी। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कप्तानी के ऊपर भी। काफ़ी आजकल कुछ लोग जो हैं बाहर बैठ के क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब ऑल्दो क्रिटिसिज्म करना जो है वो पार्ट ऑफ एक एनालिस्ट का काम होता है, पर लोग बुरा मानते हैं। बट अगेन शाहीन की जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है एज अ प्लेयर, आपने देखा कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अब एज अ कप्तानी वो ग्रूम कर रहे हैं। अगर आप उनसे थोड़ा सा अनफेयर हो के ये समझेंगे कि यार ये जाएगा और ये कर देगा वो कर देगा, तो ये एक्सपेक्ट करना अभी फ़िलहाल जो है ना वो जल्दी है उनसे। आप लोग कहीं में जाइए क्योंकि हम वापस आ रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी और उनकी बॉलिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ पेशावर ज़ल्मी के टीम के बारे में। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पेशावर ज़ल्मी टुडे? वो तो पता है हमें, डिटेल एनालिसिस बताना है आपने। वो तो सबको पता है कि चेज नहीं कर पाए। शुएब मलिक का आज रन ना करना था द मेन डिफरेंस, बिकॉज उनका मिडिल ऑर्डर प्योरली रिलाई करता है। बिकॉज हमने देखा पिछले 2 गेम्स में उन्होंने शुएब मलिक ने क्या एक प्ले अपना लीड रोल प्ले किया, आज वो नहीं कर पाया, सिर्फ 7 रन स्कोर कर पाए वो। और दैट वाज द मेन डिफरेंस आई सी। अदरवाइज 199 जो स्कोर उन्होंने किया शुरू में, आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा रन भी करवा दिए उन्होंने। वो हालांकि लाहौर को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 150 के 60 पे। वो जो एंड पे राशिद खान ने जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो 20 रन वहाँ पे ऐड कर लें। हफीज़ ने जो आके थोड़ा सा चार्ज किया है वहाँ पे रन थोड़ा सा लिमिट को उन्होंने पुश किया, और लेटर ऑन जो है सारा जो वजन है वो पड़ा शुएब मलिक पे, और वो शुएब मलिक नहीं कर पाया जिसकी वजह से नीचे। अच्छा, आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया वहाब ने, शुएब के साथ ओपन किया, बल्कि 1 नहीं 2 ओवर कराए, आरिश खान को भी शुरू में लाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया ये सब करना। हाँ, मलिक को इसलिए बॉलिंग कराई कि जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता है तो ऑफ स्पिनर पे चांस लेना ज़रूरी है। जैसे राइट हैंड पे लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्सर न्यू बॉल करता है, तो इस तरह चांस लिया गया, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन ओवरऑल जो पेशावर की बॉलिंग है सिवाय वहाब के कोई ऐसा मैच्योर बॉलर आपके पास नहीं है कि जो आपको शुरू में भी आपका साथ दे और एंड वाले डेथ ओवर्स में भी आपका प्रॉपर। आपको 2 बॉलर ऐसे चाहिए कि जो 4 ओवर आपके ऐसे धुआंधार कराएं कि जिसमें कम से कम आपको रन्स बने, कम से कम उन्हें ज़्यादा डॉट बॉल्स क्रिएट करने की कोशिश करें। तो वो पेशावर में मिसिंग था। उनके दोनों स्पिनर भी इतने मैच्योर नहीं है। एक तो मर्जिंग प्लेयर है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको भी आज बड़े गौर से मैंने देखा है, तो उनको टेक टाइम, उनको बहुत टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी टीमें आएंगी आपको अच्छे शॉट्स मिलेंगे, क्योंकि पिच भी अच्छा होता जाता है तो प्लेयर्स भी फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर तब आपको बड़ा टफ टाइम मिलता है, तो वही बॉलर अच्छे बॉलर बनते भी हैं। तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पेशावर को मैच्योर बॉलिंग चाहिए बेसिकली, कि जो आपको 160-170 तक अगर आप फर्स्ट बॉलिंग करा रहे हैं तो कम से कम इतने रन हो कि जो आपकी बैटिंग के लिए भी बहुत इजी हो, क्योंकि पेशावर की अभी बैटिंग उस फॉर्म में नहीं है कि आप 200 रन या 210 रन चेज करने जाएं। 170-80 के करीब होगा तो वो अच्छा फाइट कर सकती है, लेकिन अगर वो भी आपकी बॉलिंग अच्छी है तो। लेकिन इस बॉलिंग के साथ आपको मेरा ख्याल है हर मैच में 190 प्लस रन बनेंगे। तो आज भी एक लाहौर बना सकती थी 230 रन, 230-40। वो कामरान गुलाम और हफीज़ के वो 3-4 ओवर बीच में कुछ ऐसे थे कि जो सिंगल्स की तरफ थे, तो अगर वहाँ पे फायरवर्क होता तो ये 230-40 रन बन सकते। और एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पेशावर की जो बॉलिंग जो बात करें बिल्कुल एग्री करूँगा।
कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही। उस्मान कादिर द ओनली फॉल। डोंट यू थिंक कि अगर आपकी आपकी स्ट्रेंथ अगर हम कहें इसमें, आज बैटिंग हमें मजबूत लग रही थी, अगर हम पिछले मैचेस की बात करें, सही वापस आए थे, कामरान वापस आए थे, हैदर अली ने भी अच्छा किया, पहला गेम देखिए टॉस जीत के फिर शायद बैटिंग को ऑप्ट करना चाहिए था, क्योंकि अब वो वाला तो सीन है नहीं जो एक ट्रेंड सेट हो गया था कि जो भी टीम टॉस जीत रही है उसको चेज ही करना है। देखो इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ा पिच में, फ़र्क डिफरेंस डालती है आपकी बॉलिंग। इवेंचुअली आपकी बॉलिंग पहले पेशावर ने की, ये बाद में पेशावर में की, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज हमने देखा टॉस का टेम्पो चेंज हो गया है। ये एक बिलीव आ गया टीम्स को कि आपको अगर बाद में खत्म हो गई है, जिंक्स खत्म हो गई, अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे। इवन कि लाहौर ने आई थिंक 5 से 6 कैचेस ड्रॉप किए आज, वो ड्रॉप ना करते तो सोचे मार्जिन क्या होता है। शुरू में तो लग रहा था कि दोनों टीम्स एक दूसरे को मैच दे रही हैं, वो कह रहे थे कि आप कैच पकड़ने, वो कह रहे थे कि नहीं आप खेलें। आज बहुत मिसफील्डिंग हुई, कैचेस बहुत ज्यादा। तो डिफरेंस आप चेक कर लें कि फिर भी इसके बावजूद भी लाहौर ने कितना एफर्ट करके उनको रिड्यूस किया है, 29 रन का मार्जिन लेके जीता है उन्होंने। तो आई थिंक उनका जो स्पिनर्स हैं वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। उस्मान कादिर आज फिर अगेन 43 थोड़ा एक्सपेंसिव गए हैं, एक विकेट मिला उनको। हर टीम के पास एटलीस्ट एक स्पिनर है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मुल्तान की बात करना, खुशदिल शाह कर रहे हैं, इमरान ताहिर अगर आउट नहीं कर रहे। आपने देखा लाहौर में राशिद खान है, अगर वो आउट नहीं करते लेकिन वो आपको टीम को एकदम नीचे लगा देते हैं। हर टीम के पास ये शादाब खान, हमारे पास एक थोड़े से ब्रेक की जानिब जाना है, हमें आप लोग की मजा ये देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने एक नन्हे से बच्चे हमजा को एक बहुत ज़रूरी बात समझाई है। हमजा क्योंकि क्रिकेट शायकीन में से एक हैं और वो स्टेडियम में बैठ के मैच को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जो बात रमीज़ राजा ने समझाई है वो सिर्फ हमजा के लिए नहीं है बल्कि वो उन तमाम बच्चों के लिए है जो स्टेडियम में जाना चाहते हैं। रमीज़ राजा बच्चों को समझा रहे थे कि कितना ज़रूरी है ये कि हम अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सिचुएशन अभी इस तरह से है कि अलाउ नहीं कर सकते हैं 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो उनको स्टेडियम में आने की, क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं है वो और NCOC की तरफ से इजाज़त भी नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि हमें अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। वापस आ जाते हैं PSL पे। अब्दुर्रहमान आपसे शुरू करना चाहूँगी मैं, बात कर लेते हैं कैप्टनसी की, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है सरफराज की कैप्टनसी पे, और क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है उनकी और रिजवान की कैप्टनसी के बारे में। लोग कह रहे हैं अगर एक साइड पे सरफराज बहुत गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं बॉलर पे, तो दूसरी साइड पे रिजवान को अगर हम देखें तो वो काम रहते हैं, अगर बॉलर्स को हिट लग भी जाती हैं तो आके कंसोल करते हैं और गुस्सा नहीं करते, चीखते चिल्लाते नहीं हैं, और रिजल्ट आपको पता ही है किसको पॉजिटिव मिल रहा है। इसमें सरफराज की और मेरी अपनी एक सोच है कि दोनों को डिस्कस क्यों करना चाहिए। वो कोई कंपैरिजन नहीं है आपके ख्याल में? वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है, वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए, तो ये पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी नहीं है कि जो दोनों के अंदर बांटी जा रही है। वो अपनी टीम के लिए एफर्ट कर रहा है, वो अपनी टीम के लिए। और सरफराज का शुरू से यही स्टाइल है, आज से नहीं, डे 1 से ही, जिस दिन सब कोयटा की टीम का बना है तब से उसका सेम हर बॉलर्स के साथ, हर टीम मैन के लिए, अपनी टीम के लिए ऐसे एफर्ट करता है। उसको लगता है कि मैं ये करूंगा, या उसको लगता है कि वो ऐसे एनर्जेटिक रहेगा, अगर वो चुप रह जाएगा तो उससे वैसे वो चीज़ें नहीं डिलीवर हो सकती। तो वो टीम को जगाना चाहता है या वैसे हर चीज़ें करना चाहता है। लेकिन रिजवान का एक अपना स्टाइल है कि वो अपने तरीके से सोचता है कि प्लेयर्स को कैसे रखा जाए। वो अपनी कप्तानी के नज़रिए से सोचता है कि जब हिट लगेगी तो मैंने इसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना है, मैंने इसकी बैक करना है, तो इसके साथ साथ मिसफील्डिंग भी कोई करेगा। तो हर बंदे की अपनी सोच होती है, वो वैसे डेवलप करता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी कर रहा है या वो बुरी कर रहा है। जी उमर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि थोड़े अग्रेसिव हैं, हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि सरफराज अग्रेसिव है, उनका यही स्टाइल है, उनको हमने यही करते देखा है और अब कोई वजह नहीं है कि हम कंपैरिजन करें। देखिए ये हार्श रियलिटी है, बेशक ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन बनता नहीं, कंपैरिजन एक्चुअली बनता है। बस ये क्रिकेट है, 6 टीम्स हैं। देखिए रिप्लेस किया रिजवान ने, रिजवान को बहुत देर तक सरफराज ही की वजह से बाहर बैठना पड़ा। वी हैव सीन AD अदनान अकमल इंजर्ड हुए, उसकी जगह सरफराज आए, सरफराज उसके बाद वापस टीम से बाहर नहीं निकले कभी ना, वापस अदनान टीम में वापस आए। उसके बाद रिजवान दरवाज़ा खटखटाता रहा कि मुझे मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला मौका जी। तो आई थिंक ये कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि एक बंदे को, इवन कराची किंग्स की बात करें, सिर्फ सरफराज की बात नहीं करते, कराची किंग ने 2 साल 3 साल रिजवान को बेंच पे बैठा ही रखा है, चैडविक से कीपिंग करवाते रहे, नहीं मौका दिया उनको।
तो आई थिंक इसलिए लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरफराज को अब आई थिंक नज़र आ रहा है कि जो वो किया था वो सब आ गया रहा। लेकिन देखिए दैट वाज नॉट इंटेंशनल। हर प्लेयर जब खेला होता है ऑन टॉप ऑफ द गेम होता है, उसकी कोशिश होती है वही लॉन्गर रन में चले। ठीक है उमर, बनता है। बहुत शुक्रिया आपका, और अब्दुर्रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। शो खत्म करूँ इससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि आज एक ही मुकाबला है PSL 7 में, और वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मुझे भी इस मैच का बड़ी शिद्दत से इंतजार है, आई होप आपको भी होगा। हमारी आपसे मुलाकात होगी शाम 6:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए Neo News।